1905 की अशांत गलियों में जब अंग्रेजों का जुल्म चरम पर था, तब एक आवाज उठी जिसने क्रांति का रास्ता ही बदल दिया। ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने बंदूक नहीं बल्कि शिक्षा और देशभक्ति को हथियार बनाया। 18 अगस्त 1905 को उन्होंने स्थापना की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, जिसका मकसद था देश की सेवा करने वाले सेवक तैयार करना। उनका मानना था कि केवल शिक्षित और चरित्रवान युवा ही भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करा सकते हैं। गोखले ने युवाओं को देशभक्ति और शिक्षा का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसने हजारों को आजादी की जंग में झोंक दिया। अंग्रेजों की काउंसिल में भी वे बेखौफ होकर भारतीय शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ब्रिटिश नीतियों की धज्जियां उड़ा देते थे। भारत की आर्थिक बदहाली और भारी करों के खिलाफ उनकी आवाज सबसे प्रामाणिक और शक्तिशाली थी। गोखले की संस्था ने ऐसे सेवक तैयार किए जो बिना शोर मचाए देश के कोने कोने में देशभक्ति का प्रचार कर रहे थे। खुद महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले ने ही गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मार्गदर्शन दिया। वे गरम दल के नेता तिलक के भी वैचारिक गुरु थे, हालांकि दोनों के तरीके अलग थे। गोखले संयम और प्रामाणिक तरीकों के पक्षधर थे। ब्रिटिश हुकूमत गोखले की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी संस्था से डरती थी, पर वे कभी नहीं डिगे। उनके द्वारा फहराए गए ध्वज पर वंदे मातरम लिखा था, जो आज के तिरंगे का पूर्वज बना। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जीवन के अंतिम दिनों में जब वे भारत लौटे तो उन्होंने अपनी मातृभूमि की गोद में ही अंतिम सांस ली। गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन आज के युवाओं के लिए भी देशभक्ति, संयम और शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। शिक्षा और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले इस महापुरुष को शत-शत नमन। इनसे है भारत परिवार भारत माता के सच्चे सपूत गोपाल कृष्ण गोखले को शत-शत नमन करता है। भारत के सच्चे और प्रामाणिक इतिहास की ऐसी ही अनसुनी गाथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल इनसे है भारत को। जय हिंद।